हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है। एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल में एक स्प्रेडशीट खोलते हैं और उस स्प्रेडशीट में सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉयर आईडी लिख लेते हैं। ऐसा लिखने के बाद में हम अगला कॉलम में बेसिक पे नोट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी इस स्प्रेडशीट में नोट कर ली है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें बेसिक पे के साथ साथ अपने एम्प्लॉयर्स को क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डीए, एचआरए, सीसीए ये सब भी नोट किया है। चूँकि एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को ये सारी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। डीए या एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आप बेसिक पे नोट करने के बाद में डीए के लिए फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मान लेते हैं हमारा डीए हमारी बेसिक पे का 70% है। इस 70% को मैंने निकालने के लिए इस तरीके से निकाला है। जैसे हमारा एक एम्प्लॉयर है हर्ष, उसकी बेसिक पे 15,000 थी, जो कि हमारा E5 में है। तो मैंने E5 की मल्टीप्लाई 70 से करके और उसके अपॉन में 100 रख के उसे F5 में रिजल्ट लेने के लिए फॉर्मूला लगा दिया है। और जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाता है। इसी तरीके से मैंने एचआरए और सीसीए भी कैलकुलेट कर लिया है। एचआरए और सीसीए करने के बाद में हमें आवश्यकता होती है हमारी ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी निकालने का मतलब होता है वो सैलरी जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीसीए और इसी तरीके के अन्य अलाउंसेस के साथ प्रदान की है। इसे निकालने के लिए मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, जिसे आप देख सकते हैं, सम E5, और जहाँ तक भी हमें कैलकुलेट करना है उस अगली सेल को हमने उसको ले लिया है। जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को लगाने के बाद में एंटर करूँगा तो ये हमें कुल सैलरी शो करा देगा, जो कि हमारी 30,750 रुपये इस एम्प्लॉय की आ रही है। आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर वहीं पे है। यदि आपके एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वर्किंग डेज़ की बेस पे दी जाती है तो आप उसे वर्किंग डेज़ की बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये मान लिया है कि कुल वर्किंग डेज़ 30 दिन है और सैलरी दी जाती है उनके कर्मचारियों के काम करने के आधार पर। मान लीजिए ये हर्ष ने 15 दिन काम किया है, तो हम उसको इस तरीके से उसकी सैलरी पे करने वाली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार जो मैंने लगाया है। देखिए, हमने उसकी ग्रॉस सैलरी को लिया जो कि I5 में थी, और उसके साथ उसने कुल कितने दिन काम किया, यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने कुल 15 दिन काम किया है, तो इसलिए 15 दिन काम के ले लिए, और अपॉन में उसके कुल फैक्ट्री के दिन थे 30, वो ले लिए, जो कि J5 में था। इस तरीके से हमने उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने ये देखा कि एम्प्लॉय द्वारा और किस किस फंड में योगदान किया गया। तो यहाँ मैंने 2 फंड को लिया है, एक पीएफ और दूसरा ईएसआई। पीएफ जो कि सामान्यतः किसी भी कर्मचारी को उसके वेतन का 12% दिया जाता है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है उसकी वेतन पे। जैसे हर्ष का वेतन कुल
था 15,375, जो कि एल नाम की सेल में था, L5 में। तो मैंने वो लिया, उसकी गुणा की 12 से, और तत्पश्चात उसको जो है 100 से डिवाइड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से मुझे ये पीएफ मिला, और जिसके लिए मैंने ये फॉर्मूला जो है पीएफ का ये लिया। इसी तरीके से मैंने ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में उसका कितना योगदान है ये भी निकाल लिया। हम जनरली जानते हैं कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो कुल वेतन होता है उसका 1.75% जो है योगदान दिया जाता है, जो कि कर्मचारी की वेतन से काट लिया जाता है। इस प्रकार ये सब कैलकुलेट करने के बाद में हमने अपने कर्मचारी हर्ष की कुल सैलरी निकाल ली, जो कि थी नेट पेड। उसको निकालने के लिए मैंने उसकी नेट सैलरी में से जो भी उसके योगदान थे, जैसे पीएफ और ईएसआई, उसको माइनस कर लिया। उसको माइनस करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। आप इसके अलावा और भी योगदान इसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार हम नेट पेड सैलरी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य कर्मचारियों की भी नेट पेड सैलरी निकाल ली गई है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें।